हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ मूंग दाल के फरे, जो कि बहुत ही टेस्टी होने के साथ हेल्दी भी है और इसे बनाना भी बहुत आसान है। आप इसे बच्चों को टिफ़िन में दे सकते हैं या शाम की छोटी मोटी भूख में बना सकते हैं, और या तो फिर आप इसे ब्रेकफास्ट में भी बना सकते हैं। तो चलिए फिर इसे बनाना शुरू करते हैं। तो ये मैंने एक पैन ले लिया है और उसमें हम डालेंगे 2 कप के करीब पानी, और उसमें मैंने डाल दिया है हाफ़ टी स्पून अजवाइन और हाफ़ टी स्पून नमक डाल दिया है। तो नमक स्वाद अनुसार डालें और अब हम इसमें उबाल आने देंगे। तो थोड़ी ही देर में इसमें उबाल आने लगी है, तो अब हम इसमें चावल का आटा डाल देंगे। तो ये उसी कप से, जिस कप से हमने पानी डाला था, उसी कप से मैंने 1 कप चावल का आटा डाल दिया है। तो इसे डालने के बाद तुरंत ही हम इसे लगातार चलाते रहेंगे जब तक ये पानी अच्छे से सूख ना जाए। तो थोड़ी ही देर में ये अच्छे से सूख जाती है पानी। तो जैसे ही ये ड्राई हो जाएगा तब हम गैस के फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। तो तब तक के लिए हम इसे साइड पे रख देते हैं। तो अब हम लेंगे मूंग की दाल। तो ये मैंने 1 कप मूंग की दाल को रात भर भिगो के रखा था और फिर इसका पानी मैंने छान लिया है। तो अब हम इसे मिक्सर के जार में डाल देंगे। बिना पानी डाले ही हमें इसे पीसना है, तो बिल्कुल भी पानी ना डालें क्योंकि इसमें ऑलरेडी पानी बहुत होता है। और अगर पीसते वक्त आपको बहुत ज़्यादा ड्राई लगे तो आप 1-2 चम्मच के करीब पानी डाल सकते हैं। तो इसे मिक्सर के जार में डालने के बाद अब हम इसमें 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 3 हरी मिर्च, 4 से 5 लहसुन की कलियाँ, आधा चम्मच नमक और ये मैंने आधा चम्मच जीरा डाल दिया है। तो जीरा से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो इसे हम इस तरह से अच्छे से पीस लेंगे। पीसने के बाद अब हम इसे एक बोल में ट्रांसफ़र करेंगे। तो बैटर हमारा थोड़ा गाढ़ा होना चाहिए, बहुत ज़्यादा पतला ना करें। तो इस तरह का बैटर होना चाहिए या इससे भी गाढ़ा होना चाहिए। तो अब हम इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच हींग, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर और आधा चम्मच मैंने जीरा पाउडर डाल दिया है। थोड़ा सा मैंने कटा हुआ हरा धनिया डाल दिया है इसमें और अच्छे से मिला देंगे। तो अच्छे से मिलाने के बाद ये हमारा स्टफिंग रेडी हो गया है। तो अब हम इसे साइड पर रख देते हैं। और दूसरी तरफ ये हमारा चावल का आटा भी अच्छे से ठंडा हो गया है, हल्का सा गुनगुना है। तो हल्का गरम में ही इसे हमें गूंथ लेना है और एक सॉफ्ट सा डो तैयार कर लेना है। तो इस तरह का हमने डो तैयार कर लिया है। अब हम थोड़ा सा हथेलियों पर ऑयल लगा लेंगे ताकि हाथों पे ना चिपके, और फिर इसमें से थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेके हम इसके लोई बना लेंगे और फिर इसे हाथों से ही हम इसे चपटा करेंगे। तो इस तरह से हमें चपटा कर लेना है। आप चाहे तो चकले पर इसे बेल सकते हैं, पर आज मैं इसे हाथों की सहायता से ही इसे बनाऊंगी। तो इस तरह से उंगलियों की सहायता से मैंने फैला दिया है। तो ये पूड़ी के साइज़ का मैंने बनाया है, थोड़ा पूड़ी से छोटा साइज़ का है। तो आप चाहे तो इससे बड़ा भी बना सकते हैं या इससे छोटा भी बना सकते हैं। तो अब हम इसमें स्टफिंग को भर देंगे और अच्छे से बंद कर देंगे। तो इसे मैंने थोड़ा ओपन रखा है क्योंकि मैं इसे स्टीम करने वाली हूँ, और अगर आप इसे पानी में उबालेंगे तो इसे अच्छे से बंद करके फिर आप इसे पानी में उबालें। तो क्योंकि हम इसे स्टीम करेंगे तो हमने इस तरह से बना लिया है। तो सारे फरे तैयार करने के बाद अब हम इस तरह का जाली बर्तन ले लेंगे और उसमें अच्छे से ऑयल ग्रीस करेंगे ताकि इसमें ना चिपके, और इन फरों को हम इसमें रखते जाएंगे। थोड़ी थोड़ी दूरी पर ही रखें तो ये सही रहेगा, और अगर आप चाहे तो इसे इडली के सांचे पर भी बना सकते हैं। तो इस तरह से रखने के बाद अब हम इसे स्टीम करेंगे। तो इसे कम से कम 15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर इसे ढककर स्टीम करेंगे। तो इसे अच्छे से ढक दें और गैस के फ्लेम को हम लो टू मीडियम पे रखेंगे और फिर इसे अच्छे से स्टीम होने देंगे। तो 15 मिनट के बाद ये अच्छे से स्टीम हो चुका है। अब हम इसे निकाल के थोड़ी देर के लिए ठंडा होने देंगे और उसके बाद हम इसे निकालेंगे। तो ठंडा होने के बाद आप निकालेंगे तो बहुत ही आसानी से ये निकल जाते हैं, और अगर आप गर्म में निकालेंगे तो आपके हाथ भी जलेंगे और ये चिपक भी जाते हैं। तो इसी तरह से सारे बनाने के बाद अब हम इसमें तड़का लगाएंगे। तो उसके लिए मैंने एक पैन में 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डाल दिया है। तेल जैसे ही गर्म हो जाएगा उसमें हम डालेंगे हाफ़ टी स्पून राई, हाफ़ टी स्पून जीरा और 1 टीस्पून सफ़ेद तिल डाल देंगे। अगर सफ़ेद तिल नहीं है तो फिर आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। और फिर ये मैंने हाफ़ टी स्पून चिली फ्लेक्स डाल दिया है, तो इससे ये बहुत ही अच्छा दिखता है दिखने में।
तो थोड़ी देर इसे चलाने के बाद अब हम इन फरों को इसमें डाल देंगे और अच्छे से चलाएंगे लो फ्लेम पर। गैस के फ्लेम को एकदम लो पे रखेंगे और फिर इसे इस तरह से चलाएंगे। 1-2 मिनट के लिए अच्छे से चलाने के बाद अब हम इसमें थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया ऊपर से डाल देंगे और फिर थोड़ा सा हल्का सा चलाने के बाद अब हम गैस के फ्लेम को ऑफ़ कर देते हैं। और ये हमारे मूंग दाल के टेस्टी और हेल्दी फरे बनकर तैयार हो गए हैं। तो बहुत ही आसान है इसे बनाना, तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो आप इसे किसी चटनी या सॉस के साथ खा सकते हैं। तो इसी तरह की और भी रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे चैनल कुक विद पायल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।